हेलो फ्रेंड्स, मैं अमय सर और आज टेलर्स और लॉरेंस सीरीज़ के अंदर और एक सम लेने वाले हैं, लेकिन सम थोड़ा हटके है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो ये सॉल्व करते वक्त हम लोग देखेंगे, लेकिन हमें कंसेप्चुअली पूरा पिक्चर इसके अंदर क्लियर करना है। इसके लिए ये ऐसा वाला प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, लेकिन हमें ये इसके पहले के लेक्चर में आपको बोला था कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसके अंदर z का पावर अगर न्यूमरेटर में इक्वल है और डिनोमिनेटर में इक्वल है तो क्या करना है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम चलने वाला है। तो यहाँ पे देखो दूसरी बात, अराउंड z इज इक्वश टू 1, इसके अंदर भी प्रॉब्लम चलेगा। ओके, ये भी एक थोड़ा सा इसके पहले लिए हुए सम से थोड़ा हटके है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट हियर। तो यहां पे देखो, अगर ऐसा होता है तो पावर अगर ज्यादा है तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग ने इसके पहले z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना, सॉरी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को। तो z स्क्वायर, अभी यहाँ पे z स्क्वायर है और z का पावर नहीं है तो हम लोग 0z प्लस माइनस 1 लिखेंगे। ओके, तो प्लस 0z माइनस 1 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। ओके, तो हम लोग एकदम बेसिक से जाने वाले हैं। ऐसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, इसके लिए एकदम बेसिक से जा रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं। कुछ कुछ लोग को ये पता रहेगा, लेकिन सभी लोग वैसे नहीं रहते, तो हम सबके लिए वीडियो बनाते हैं, तो ये बेसिक से मैं बता रहा हूं। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 1 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये क्या होने वाला है, देखो 1 से डिवाइड करूंगा, z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6। ओके, तो यहां पे देखो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। साइन आपको चेंज करना रहता है, तो ये चला गया। तो यहां पे माइनस 5z माइनस माइनस माइनस, इन लोग का नीचे वाला साइन आपको कंसिडर करना है, तो माइनस 7 हो गया। तो यहां पे देखो हम लिखेंगे कैसे इसको, तो ये 1 आ गया, तो 1 हो गया हमारा बाहर। इसके बाद बचा हुआ जो टर्म है, बचा हुआ टर्म कौन सा है? प्लस, इसके साथ बचा हुआ टर्म कौन सा है? माइनस 5z माइनस 7। इनको और डिवाइड करना बाकी था, तो ये रिमाइंडर हो गया। इसको डिवाइड करना बाकी है किससे? z स्क्वायर प्लस 5z z प्लस 6, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये अपना f ऑफ z हुआ है। ओके, ये हुआ है f ऑफ z। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसके लिए पर्टिकुलरली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखो ये 1 तो बाहर हो गया, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये माइनस 5z। अभी ये जो नीचे वाला पार्ट बंदा है उसको थोड़ा हमें करना क्या पड़ेगा, तो उसको उसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। कभी क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहां पे देखो z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 के फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, तो यहां पे हमें 2 इंटू 3 मिलेंगे। तो यहां पे मैं z प्लस 3 और z प्लस 2 कर देता हूं। ओके, तो यहां पे हम लोग इसको थोड़ा ऐसा लिखेंगे, 1 प्लस माइनस 5z माइनस 7 अपॉन z प्लस 3 एंड z प्लस 2। ओके, तो ये होने के बाद हमें करना क्या है, हम लोग डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं। माइनस, खाली पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको ही उठाना है, 1 को रहने दो वहां पे ही। तो ये हो गया माइनस 5z माइनस 7 अपॉन z प्लस 3 एंड z प्लस 2। ओके, अभी यहां पे देखो 2 बंदे हैं, तो a ले लूंगा एक के लिए, तो ये हो गया z प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू z प्लस 2। ओके, z प्लस 2। अभी ये होने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
5z माइनस 7 अपॉन z प्लस 3 एंड z प्लस 2, ओके, इज इक्वल टू a z प्लस 2 प्लस b z प्लस 3, ओके। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, z प्लस 3 एंड z प्लस 2, तो these get cancel. After cancellation you get what, 5z minus 7 is equals to a z plus 2 plus b z plus 3, okay. This is your equation 1, okay. Now you take what, cases. तो केसेस लेंगे हम लोग। केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर देखो क्या करेंगे, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू माइनस 2. इफ आई पुट माइनस 2 इन दिस इक्वेशन यू गेट व्हाट, a एज अ 0. तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू दिस बिकम अ 0 प्लस b इज इक्वल टू, क्योंकि क्या है z प्लस 2 कोई हम लोग ने 0 कंसिडर किया है तो a वाला टर्म बचेगा नहीं, b वाला टर्म रहेगा. तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, ये 5 इंटू माइनस 5 इंटू दिस बिकम्स अ प्लस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू वॉट 1, ओके. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस बिकम अ 3. तो यहाँ हमें b का वैल्यू क्या मिलने वाला है, b इज इक्वल टू 3, ओके. एक केस से हमें b का वैल्यू तो मिल गया है. अभी केस नंबर 2 करेंगे. केस नंबर 2, केस नंबर 2 के और बढ़ेंगे. तो केस नंबर 2 के और हम लोग बढ़ेंगे तो z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 3. माइनस 3 इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 5 माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू, अभी a बचेगा, b खत्म होगा, ओके. तो यहाँ पे माइनस 3 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 10 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस a, क्योंकि इनमें से माइनस 1 आएगा. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 15 आएगा, 15 माइनस दिस 15 माइनस 7, तो 15 माइनस 7 बिकम्स a इज इक्वल टू माइनस 8, ओके. तो a का वैल्यू हमें मिला है माइनस 8. वंस यू गेट दिस वैल्यूज यू पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मेट. ये फॉर्मेट के अंदर हम लोग इसके वैल्यूज पुट करेंगे. तो f ऑफ z हमारा दिखेगा कैसा, f ऑफ z इज इक्वल टू, ये 1 वाला वैसे का वैसा, 1 वाला तो वैसे का वैसा. इसके लिए हम लोग ने ये किया है, तो प्लस a का वैल्यू इसके अंदर चला जाएगा, a इज इक्वल टू वॉट माइनस 8 अपॉन इसके a के नीचे क्या है, z प्लस 3 है, तो ये हो गया z प्लस 3 प्लस b का वैल्यू क्या आया है आपका 3, तो ये 3 अपॉन उसके नीचे क्या है, तो z प्लस 2, ओके. तो ये हमें पूरा का पूरा ये अभी सेपरेट करके मिल चुका है, यहाँ पे सेपरेट करके मिल चुका है. अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये सेपरेट करके तो मुझे मिला है यहाँ पे. अभी इसके बाद हमें अभी टेलर्स और लॉरेंस सीरीज की ओर बढ़ना है. उसके पहले हमें ये z जो दिया हुआ है, ये z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है. इसके पहले के जो प्रॉब्लम थे इसके अंदर z का वैल्यू ऐसा 1 वगैरह दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है. तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो z अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो यहाँ पे भी मैं अगर ऐसा ही लिखता हूँ तो 1 प्लस 0 आई हो जाएगा. तो x का वैल्यू मुझे मिलता है 1 और y का वैल्यू मुझे मिलता है 0, ओके. तो इससे हमें सर्कल जो मिलेगा, वो सर्कल हम लोग ड्रॉ करने के लिए ये जो पॉइंट है ये काम में आने वाले हैं. यहाँ पे ये क्यों किया, इसका मतलब क्या है, वो आपको थोड़ा आगे बताता हूँ. लेकिन इसके और देखो थोड़ा, अभी हमारे पास क्या है, देखो f ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 8 प्लस 3 एंड z इज इक्वल टू दिस दिया है. हमारा जो z है, z को अगर मैं z इज इक्वल टू 1 है, अगर मैं इसको इस तरफ लेता हूँ तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया.
अभी हमारा जो फंक्शन है, z का जो फंक्शन है वो क्या हो गया, z-1 हो गया है। तो हमें यहाँ पे z के जगह पे z-1 मांगता है। क्या मांगता है, z-1 मांगता है। तो यहाँ पे अगर मुझे z-1 मांगता है तो यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट करूंगा। तो f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 8 अपॉन z-1 प्लस 1 प्लस 3। मतलब क्या किया देखो, 1 को प्लस किया और माइनस किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, प्लस 3 अपॉन z-1 प्लस 1 प्लस 2। ओके, तो यहां पे देखो हमें चाहिए क्या, z-1 अंदर चाहिए, क्योंकि हमें अब अराउंड दिस दिया है, इस केस के अंदर z-1 क्रिएट होता है। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 8 अपॉन z-1, इसको एक ब्रैकेट दे दो और इसके अंदर अभी ये 1 और ये 3 मिला के 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 अपॉन z-1 दे दो और इसके अंदर जो मिला के हो गया ये 3 हो गया। गेटिंग, ये स्टेप बहुत क्रूशल है, ये फटाक से समझ में नहीं आती है, इसके लिए मैं पूरा इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। इससे हमें पता चला कि z-1 जो बंदा है, वो जो फंक्शन है, वो अभी हमें लाइज करना है। अभी इसके पहले खाली z था, z इज इक्वल टू 0 था। इसका मतलब क्या था, जो सर्कल था वो सेंटर वाला था। यहाँ पे जो सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 पे नहीं है, वो कौन से, x इज इक्वल टू 1 और 0 है, मतलब 1,0 पे है। अभी हम लोग निकाल के दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें केसेस लेने होंगे। तो केस नंबर 1 क्या आने वाली है देखो। अभी केस नंबर 1 के अंदर z-1 ये मॉड्यूलस के अंदर अभी सबसे छोटा कौन है, 3 और 4 है। तो सबसे छोटा जो है उससे छोटा z पहले रहेगा। ये मैं पहला केस बोलता हूँ। आप मेरा रीजन ऑफ कन्वर्जन वाला यही टेलर्स और लॉरेंस सीरीज के अंदर पहला प्रॉब्लम देखेंगे। उसके अंदर मैंने जो रीजन्स ऑफ कन्वर्जन बनाए हैं उसके अंदर मैंने ये बताया है। तो यहाँ पे देखो ये 3 छोटा सबसे छोटा है, तो ये z उससे छोटा हो जाएगा, z-1। दूसरा जो केस रहेगा हमारा, दूसरा केस क्या रहेगा, 3 और 4 के बीच में z रहेगा। तो z-1 जो है वो इससे बड़ा रहेगा, इससे छोटा रहेगा। ऐसा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे, 3 और इसको मैं जरा रोमन नंबर देता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये रोमन नंबर के अंदर लिख देता हूँ। और तीसरा जो कंडीशन हो जाएगा अपना, वो z जो है वो बाहर रहेगा, किससे, 4 से भी। सबसे बड़ा कौन है, 4 है। तो z-1 जो है वो बाहर है, 4 से बड़ा है, बाहर है। ये 3 केस हमें सॉल्व करने हैं। अभी तीनों केस के अंदर हम सॉल्व करते जाएंगे, उसके डायग्राम बनाएंगे। तो ये सम बहुत थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप लास्ट तक देखेंगे तो एक या 2-3 सम सॉल्व करने के बाद आपको टेलर्स और लॉरेंस सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ओके, तो चलो अभी एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बंदे के लिए फर्स्ट के लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। डायग्राम देखो, ये 1 2 3 और ये 4 हो गया। ओके, ये 1 2 3 और ये 4 हो गया। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, ये आपके माइनस चलेंगे यहाँ पे। तो मैं ये सब निकालता नहीं हूँ, सर्कल निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सेंटर जो है यहाँ पे 1,0 है, मतलब यहाँ पे सेंटर है सर्कल का। और सबसे छोटा सर्कल रहेगा 3 से भी कम आएगा, 3 से भी कम आएगा। मतलब छोटा वाला रेडियस, ये इससे पता चला, ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, 3 है। तो 3,
तो यहाँ पे 1 2 और 3 चला जाएगा, तो इससे हम लोग सर्कल बना लेंगे। तो इससे सर्कल बनेगा तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट रहेगा इसका, ये अगर इधर नीचे खींचेंगे तो ये -1 -2 -3, तो यहाँ पे इसके पॉइंट खींचेंगे और यहाँ पे 1 2 और 3, तो -1 -2, तो -2 तक चला जाएगा ये। ओके, तो यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, और यहाँ से इधर तक 4 तक, और ये इस तरह से हमारा पहला वाला सर्कल रहेगा। ओके, तो ये 3 रेडियस का सर्कल बना। तो इसके अंदर हमारा ये z लाइज होगा। ओके, ये z इज इक्व टू 1 वाला जो बंदा है, z इज इक्व टू 1 वाला जो बंदा है यहाँ पे लाइज होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्या कहता है कि इसके अंदर लाइज होता है। सर्कल के अंदर कोई भी z अगर लाइज होता है तो ये कंडीशन हो गई, मतलब सर्कल के अंदर लाइज हो रहा है फंक्शन हमारा z का, तो इसका मतलब है जो सीरीज फॉर्म होगी वो टेलर सीरीज होगी। इसके पहले के लेक्चर में आप देखेंगे या प्रॉब्लम के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिंग के अंदर 2 सर्कल के बीच में फॉर्म होने वाली लॉरेंट सीरीज होती है और सर्कल के अंदर टेलर सीरीज होती है। तो यहाँ पे टेलर सीरीज फॉर्म हो गई, तो हम लोग टेलर सीरीज को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, देखो f ऑफ z, वही इसको मैं देखता हूं। अभी ये जो इक्वेशन है इसको देख के हमें किसको बाहर निकालना है, बड़े वाले बंदे को बाहर निकालना है। बड़ा भाई बाहर, घर के झगड़ा होता है तो बड़ा भाई बाहर, मेरा जो एग्जाम्पल है वो ही मैं यहाँ पे इसके पहले के सम के अंदर दिया है, वो ही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। बड़ा जो होता है वो बाहर। अभी इन दोनों के अंदर z-1 और 4 के बीच में बड़ा कौन है, ये इधर हो गया, ये z इज इक्व टू 1, ये यहाँ पे हो गया। अभी अपना लोकेशन कहाँ पे, यहाँ पे। इससे अगर 4 का सर्कल बनाते तो 4 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इधर रहेगा 4 वाला, तो 4 वाला बंदा तो बाहर चला जाएगा। इसका मतलब होता है ये 4 जो है वो बड़ा है, बाहर है, तो 4 जो है वो बाहर है, वो बड़ा है। तो यहाँ पे देखो 1 को तो वैसा ही लिखना है, -8 अपॉन z-1 अपॉन 4 +1, और 4 को बाहर रखा, 4 को मैंने क्या किया, बाहर रखा। इसके बाद यहाँ पे 3 है। अभी यहाँ पे भी बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है, ये 3 का ही सर्कल बनाया है हम लोग ने, तो 3 बाहर है, तो 3 के रेडियस का सर्कल बनाया है, तो 3 बाहर रहेगा, बड़ा रहेगा z से, तो ये भी बाहर चला गया। अभी रहेगा z-1 अपॉन 3 +3, तो ये 1 हो गया। ओके, तो जो बड़ा है वो बाहर चला जाएगा। इसके हिसाब से f ऑफ z इज इक्व टू 1 तो यहां पे देखो ये 4 बाहर जो आया है ये इसके साथ कटेगा और ये इसके साथ कटेगा, तो रहेगा क्या, देखो रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अभी ये उल्टा हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको बताया है मैंने, तो ये होता है a-n, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 रहेगा उसके साथ, और ये जो रहेगा इसको पहला लिखता हूँ 1 को प्लस z-1 अपॉन 4। ओके, तो ये इस तो यहाँ पे देखो z प्लस एक्स, इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। एंड 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। और ये दोनों में
ध्यान में रखने के लिए ये माइनस है तो सब प्लस आएंगे और यहाँ पे प्लस है तो अल्टरनेट माइनस साइन चला जाएगा। ओके, इस तरह से आपको ध्यान में रखने हैं ये दो फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ सीधा। तो ये फॉर्मूले में अगर अप्लाई कर देता हूँ तो करना क्या है, देखो ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 वैसा ही रहेगा। इसके बाद -2 और यहाँ पे हम लोग की सीरीज जो है वो चलेगी 1। इसके बाद अल्टरनेट साइन माइनस रहेगा, ये वाला फॉर्मूला रहेगा तो माइनस। इसके बाद z-1 अपॉन 4, इसके बाद प्लस z-1 अपॉन 4 द होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जरा अच्छा रहेगा। ये भी स्क्वायर, ये भी भाई स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर। इसके बाद वापस माइनस साइन, z -1 क्यूब अपॉन 4 का क्यूब अप टू इंफिनिटी। ओके, अभी इसके लिए लिखूंगा प्लस, इसके लिए 1 माइनस z-1, इसके नीचे 3 है तो 3 प्लस z-1 स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस z-1 अपॉन 3 का क्यूब अप टू इंफिनिटी तक चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला केस क्लियर हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट केस क्लियर हो गया है। अभी सेकेंड केस के अंदर हम लोग बढ़ेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। अभी सेकेंड केस सेकेंड के अंदर देखो क्या हो रहा है। केस सेकेंड के अंदर 3 इज लेस देन z-1 है, ये मॉड्यूलस में है। ये हो गया आपका 4। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखो फटाक से मैं बना देता हूँ। ये 0 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सर्कल बनेगा वो 3 रेडियस से बनेगा पहला सर्कल। तो यहाँ 4 से इस तरह ऐसा बनेगा। ओके, ये सेंटर है हमारा। ओके, तो इसको पकड़ के ये रेडियस मैंने ले ली। इसके बाद यहाँ पे और 5, तो यहाँ पे जो रेडियस है तो ये 4 हो जाएगी। इसको पकड़ के और एक सर्कल ऐसा बनेगा इस तरह से। ओके, इस तरह से और एक सर्कल बनेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सब पॉइंट में नहीं निकालता हूँ, आपके लिए समझने के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ से अगर रेडियस आप माप लेंगे तो 1 2 3 4 और ये 3 रेडियस, इनके बीच में ये z-1 वाला फंक्शन हो गया है। ये शेडेड पोर्शन हो गया आपका। तो यहाँ 2 रिंग के बीच में आपका फंक्शन फंसा हुआ है। अगर 2 रिंग के बीच में ऐसा फंक्शन फंसा हुआ रहेगा, ये जो रेडियस रहेगी ये 3 की रहेगी और ये जो रेडियस रहेगी ये 4 की रहेगी। ओके, इन दोनों के बीच में ये रहेगा तो लॉरेंट सीरीज आती है। सीरीज कौन सी आने वाली है? लॉरेंट सीरीज आने वाली है। तो हम लोग वो सीरीज के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ जेड, ये इक्वेशन को देखना है हमें वापस से। तो 1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं, 1 को वैसे का वैसा ही लिखना है। ये -8 तो हो गया। अभी ये जो पार्ट है इसको देखो, जो बड़ा वाला बंदा रहेगा वो घर से बाहर चला जाएगा, यही फंडा है हमारा। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? 4 बड़ा है ऑब्वियसली। 4 की रेडियस इधर तक है और अपना फंक्शन अंदर है। तो 4 बाहर चला गया और अंदर क्या बचेगा? अंदर रहेगा z-1 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4 तो हो गया आपका 1। ओके, तो ये खत्म चीज यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे +3 अपॉन, यहाँ पे देखो वापस से ये 3 है। ये 3 दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये देखो 3 है तो ये 3 और फंक्शन है। तो इनमें दोनों में बड़ा कौन है? 3 अंदर है, z बाहर है, मतलब बड़ा हो गया z-1। ये बड़ा हो गया और ये अंदर रह गया तो बड़ा भाई बाहर निकलेगा। तो ये हो गया अपना z-1 बाहर निकला, अंदर क्या रहेगा?
z अपॉन हो जाएगा, तो z माइनस वन अपॉन z माइनस वन तो क्या होता है 1, और प्लस 3 अपॉन z माइनस वन रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अभी यहां पे थोड़ा इसको, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 2, तो यहां पे f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा ये 2, और ये फंक्शन रहेगा 1 प्लस z माइनस 1 अपॉन 4, और इसको उल्टा करते हैं तो हम लोग रेस्ट माइनस 1 दे देंगे, प्लस ये 3 अपॉन z माइनस 1 रहेगा, और यहां पे ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस 3 अपॉन z माइनस 1, ये हो गया आपका -1। ओके, तो इस तरह से चलेगा। अभी यहां पे दोनों में भी बीच का जो साइन है वो प्लस है, तो पहला वाला ही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए मैं सीरीज लिख देता हूं f ऑफ z इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसा, इसके बाद ये -2, ठीक से लिखता हूं, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और इसके लिए मैं सीरीज लिखता हूं तो ये हो गया 1, अल्टरनेट साइन माइनस, तो ये हो गया z माइनस 1 अपॉन 4 प्लस z माइनस 1 अपॉन 4 द होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 क्यूब अपॉन 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। इसके बाद प्लस ये 3 अपॉन z माइनस 1 रहेगा, और इसका भी वैसा ही चलेगा। तो यहां पे देखो, यहां पे 1 माइनस 3 अपॉन z माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 3 क्यूब अपॉन z माइनस 1 द क्यूब डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ओके, इस तरह से हमें ये भी सीरीज मिली। तीसरा सेकेंड वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर जो सीरीज मिली है वो लॉरेंट भी देखो। अभी लास्ट केस के अंदर हम लोग बढ़ने वाले हैं। लास्ट केस क्या है आपका, थर्ड केस, जिसके अंदर z माइनस 1 जो है वो बड़ा है, और किससे बड़ा है, तो 4 से बड़ा है। अगर ये टाइप का जो अगर ये होता है तो यहाँ पे हमारा लोकेशन तो 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 तक आता है, तो सर्कल तो यहाँ तक आ गया। चलो थोड़ा सर्कल छोटा ही निकालता हूँ। इस तरह से सर्कल आ गया। इसका जो रेडियस है वो 4 है। समझने में काफ़ी है सर्कल। आपको लगेगा सर्कल अच्छा नहीं है, ठीक है, समझने के लिए ठीक है। ये जो है इसका जो रेडियस है ये 4 है। अभी आपका जो फंक्शन है वो 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा है मतलब यहां तो कहीं तो बैठा है भाई, ये फंक्शन यहां कहीं तो बैठा है। अभी यहां कहीं तो बैठा है, इसका मतलब ये बाहर है, ये सब बाहर है। ये शेडेड पोर्शन बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया, फंक्शन ही बाहर है। ओके, तो फंक्शन बाहर है, तो फंक्शन बाहर है तो फंक्शन 4 से तो बड़ा है। लेकिन मैं कहता हूं किधर तो जाके ना इसको बाउंड्री होगी ना, किधर ना किधर तो इन्फिनिटी तक बाउंड्री है इसकी। तो ये इन्फिनिटी तक बाउंड्री है इसकी, तो यहां पे भी रिंग फॉर्म हो गई। रिंग फॉर्म होती है, इसका मतलब वापस से यहां पे दो सर्कल के अंदर अगर अपना फंक्शन फंसता है तो हम जो फंक्शन जो सीरीज होती है वो वापस से लॉरेंट सीरीज ही होने वाली है। ओके, तो चलो हम लोग वो सीरीज लिखेंगे f ऑफ z। अभी वापस से 1 के ऊपर तो कोई असर नहीं, वापस से इसको ही देखना है, यही इक्वेशन को देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला इक्वेशन है अपना, तो इसको ही देखना है। 1 को वैसा ही लिखा, -8 अपॉन, अभी बड़ा जो है वो बाहर, बड़ा कौन है, तो ये बंदा बड़ा है अपना z -1, ये बड़ा है, बड़ा भाई बाहर,
तो ये हो गया z माइनस वन अपॉन z माइनस वन, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 अपॉन z माइनस वन। ओके, इसके बाद प्लस 3। अभी आपका सर्कल का जो रेडियस है वो ही 4 है, तो 3 वाला तो बंदा अंदर ही घूमेगा ना, 3 वाला तो बंदा अंदर ही घूमेगा। सॉरी, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, तो ये 3 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा। तो ये इधर से अगर ड्रॉ करता हूं मैं, ये 1 पॉइंट रहेगा तो ये 5 हो जाएगा। ये थोड़ा करेक्शन मैंने यहाँ पे कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे भी जो बड़ा भाई है, बड़ा कौन है, z माइनस वन है, वो बड़ा भाई जो है, अभी 3 वाला जो रेडियस है वो अंदर रहेगा, इसके भी अंदर रहेगा, तो बड़ा कौन हो जाएगा, z माइनस वन। तो यही बंदा बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 अपॉन z माइनस वन। ओके, अभी इसके लिए भी वही ट्रिक, वही सब, 1 माइनस 8 अपॉन, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 8 हो गया और ये हो गया z माइनस वन, और ये ऊपर चला गया 1 प्लस 4 अपॉन z माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस वन। अभी यहाँ पे भी 3 अपॉन z माइनस वन, और ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन 3 z माइनस वन, z माइनस वन। ओके, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। ओके, अभी ये होने के बाद हम लोग इसके सीरीज लिखेंगे, f ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस 8 अपॉन z माइनस वन, और इसका जो सीरीज है वो क्या आने वाला है, देखो 1, इसके बाद बीच का साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बीच का साइन प्लस है, तो ये 4 अपॉन z माइनस वन प्लस 4 स्क्वायर अपॉन z माइनस वन द होल स्क्वायर माइनस 4 क्यूब अपॉन z माइनस वन, तो क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा। वापस से हमें लिखना है और एक 3 अपॉन z माइनस वन, तो इसके लिए भी 1 माइनस 3 अपॉन z माइनस वन रहेगा, प्लस 3 स्क्वायर अपॉन z माइनस वन द होल स्क्वायर रहेगा, माइनस 3 क्यूब अपॉन z माइनस वन अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे मुझे इसकी भी लॉरेंस सीरीज हाँ, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सम बहुत बड़ा है। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूं, कभी भी ऐसा वाला सम आता है जब भी रेस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रेस्ट इक्वल रहेंगे या इस न्यूमरेटर का रेस्ट बड़ा रहेगा, तो आपको ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, दूसरा चीज z माइनस वन अगर आता है तो z माइनस वन या z माइनस टू कुछ भी है, या z माइनस वन है, ऐसा कुछ भी आता है, तो हमें ये सब करना पड़ेगा, ये वाला फंडा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें, ये स्टेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, ये करने के बाद जो पॉइंट्स निकलेंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस लिखेंगे, नहीं तो इसके ऊपर कंडीशंस लिखेंगे तो आपका सम गलत हो सकता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद आपको वो कंडीशन के अंदर एक एक में जाना है, पहले टेलर सीरीज फॉर्म होगी, उसके बाद लॉरेंस सीरीज, उसके बाद और एक बार लॉरेंस सीरीज फॉर्म हो जाएगी। लॉरेंस सीरीज कैसी आती है, टेलर सीरीज कैसी आती है, ये मैंने अपने वीडियो में इसके पहले बता दिया है। और आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, जो बड़ा बंदा है वो बाहर चला जाएगा, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, और इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और आपको मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सब्सक्राइब करके रखो तो आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।